डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के एक बहुत ही मशहूर व्याख्यान बच्चे कैसे सीखते हैं से प्रेरणा लेकर आज हम सीखने की कला को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि इम्तिहान के प्रेशर और बस रट्टा मारने की दौड़ में सीखना एक बोझ जैसा क्यों लगने लगता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और देखिए, ये जो स्ट्रगल है ना, ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, ये उनके माता पिता का भी है। एक तरफ बच्चों पर रटने वाली किताबी शिक्षा का जबरदस्त दबाव होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच कई बार बेबस सा महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? मतलब, क्या सीखने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो सिर्फ असरदार ही ना हो बल्कि मजेदार भी हो? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। जवाब की तलाश में सबसे पहले हजारों साल पीछे चलते हैं, भारत के महान शिक्षक और दार्शनिक आचार्य चाणक्य के पास। देखते हैं उनका ज्ञान हमें क्या सिखाता है। जैसा कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति भी अपने लेक्चर में बताते हैं, चाणक्य सिर्फ एक बेहतरीन रणनीतिकार नहीं थे, वो एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बच्चों के विकास के लिए एक ऐसा साइकोलॉजिकल रोड मैप तैयार किया जो आज भी उतना ही काम का है। उनका मानना था कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे सिखाने का तरीका भी बदलना चाहिए। चाणक्य का ये सूत्र कितना कमाल का है। वो कहते हैं, लालनाद बहवो दोषा ताड़नाद बहवो गुणः। इसका सीधा सा मतलब है कि प्यार और अनुशासन के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे में कई कमियां ला सकता है, जबकि अनुशासन उसे गुणवान बनाता है। तो चाणक्य ने इसे 3 हिस्सों में बांटा। 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार दीजिए, क्योंकि इस उम्र में वो दुनिया को महसूस कर रहा होता है, समझ रहा होता है। फिर 5 से 16 साल की उम्र तक अनुशासन और सही गलत का पाठ पढ़ाइए, जिसे उन्होंने ताड़ना कहा है। और जब वो 16 का हो जाए तो उसके साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता बनाइए, ताकि वो बिना झिझक के अपनी हर बात आपसे कह सके। चलिए, अब प्राचीन ज्ञान से आते हैं सीधे मॉडर्न साइंस पर। अब मिलते हैं एक ऐसी टेक्निक से जिसे किसी भी टॉपिक को सीखने का शायद सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है, द फाइनमैन टेक्निक। इस टेक्निक का जो मूल आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी चीज को सच में समझते हैं तो आप उसे एक छोटे बच्चे को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकते हैं। असली समझ मुश्किल चीजों को आसान बनाने में ही तो है। तो ये काम कैसे करती है? पहला स्टेप, कोई भी टॉपिक चुन लीजिए। दूसरा स्टेप, अब ऐसा सोचिए कि आप उसे किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उन जगहों को पकड़िए जहां आप अटक रहे हैं, जहां समझाना मुश्किल हो रहा है। बस यही आपकी समझ की कमियां हैं। और चौथा स्टेप, वापस किताब पर जाइए, उन कमियों को दूर कीजिए और अपनी एक्सप्लेनेशन को और भी आसान बनाइए। सुनने में ये शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, है ना? लेकिन चलिए, एक रोजमर्रा के उदाहरण से ये तकनीक एकदम साफ हो जाएगी। जरा सोचिए, हम रोज दाल चावल खाते हैं। फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इसी को एक बायोलॉजी के लेसन में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे चावल ग्रामीनी फैमिली का पौधा है और दाल लेग्यूमिनोसी फैमिली की। देखिए, अचानक से एक साधारण सा खाना ज्ञान का एक जबरदस्त जरिया बन गया। यही तो है सीखने का असली जादू। और जानते हैं ये इतना असरदार क्यों है? इसके पीछे सॉलिड साइंस है, जिसे कहते हैं ड्यूअल कोडिंग थ्योरी। हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को 2 तरह से स्टोर करता है, शब्दों के जरिए और तस्वीरों के जरिए। जब हम दाल चावल के उदाहरण की तरह इन दोनों को मिला देते हैं तो सीखना बहुत गहरा और पक्का हो जाता है। तो जब चाणक्य का प्राचीन ज्ञान और फेनमैन जैसी मॉडर्न टेक्निक एक साथ मिलते हैं, तब हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि हम ज्ञान से विवेक की ओर एक सफर तय करते हैं। देखिए, सीखने के ना 2 लेवल होते हैं। एक है सरफेस लर्निंग, मतलब बस फैक्ट्स रट लेना, जैसे किसी हड्डी का नाम याद कर लिया। और दूसरा है डीप कंसेप्चुअल लर्निंग, मतलब ये समझना कि वो हड्डी शरीर में करती क्या है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इसी गहरी कंसेप्चुअल समझ पर जोर देने को कहते हैं, क्योंकि असली शिक्षा वही है जो जिंदगी भर आपके साथ रहे। सीखने का असली सफर डेटा से शुरू होता है, जो आगे चलकर इन्फॉर्मेशन बनता है। इन्फॉर्मेशन में जब समझ जुड़ती है तो वो ज्ञान बन जाता है, और जब ज्ञान में अनुभव मिलता है तो वो विवेक कहलाता है। यही शिक्षा का आखिरी मकसद है। और जब सीखना इतना गहरा होता है ना, तब असली आत्मविश्वास आता है। जैसा कि मशहूर शिक्षक अवध ओझा सर कहते हैं,
कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, वो शक्ति से आता है। और ये शक्ति आपके गहरे ज्ञान और आपकी समझ से ही पैदा होती है। तो चलिए आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज आप जो भी सीख रहे हैं, क्या आप उसे किसी 10 साल के बच्चे को एकदम आसान शब्दों में समझा सकते हैं? आपका जवाब ही आपकी असली समझ का आईना होगा।